हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि उपयोगिता, कॉमर्शियल सक्सेस के लिए उपयोगिता का सिद्धांत भी आवश्यक है, जानना आवश्यक है। क्योंकि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है, इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है, वह उसके लिए एक पहली चीज़ तो आती है उपयोगिता। ठीक है, आपका भी इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, अर्थात इंटरेस्ट के उन सिद्धांतों को ध्यान दीजिएगा जिनसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है वो सिद्धांत, या उनमें से कुछ सिद्धांत पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए भी लागू हो सकते हैं। कुछ सिद्धांत बिजनेस टू बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, या कुछ सिद्धांत कस्टमर के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए लागू हो सकते हैं। उनमें से एक तत्व है उपयोगिता। उपयोगिता आपके लिए आपकी फर्म, दुकान, कंपनी कितना उपयोगी है, आपके लिए आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी कितना उपयोगी है। ठीक है, इस उपयोगिता के आधार पर या आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वह आपके लिए कितना उपयोगी है। इसलिए जितना उपयोगी आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी आपके लिए होगी, जितना उपयोगी आपकी फर्म, दुकान, कंपनी आपके लिए उपयोगी होगी, उतना ज़्यादा आपका उसमें इंटरेस्ट होगा। जितना प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए उपयोगी होगी, किसी भी रूप में उपयोगी हो, तो इसलिए ये उपयोगिता का सिद्धांत ये बताता है कि जितना उपयोगी आपके लिए होगी, आप उसके लिए उतना ही उपयोगी बनने का प्रयास करेंगे। जितना उपयोगी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी, कोई फर्म, दुकान, कंपनी, कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए उपयोगी होगी, आप भी उसके लिए उतना ही उपयोगी होंगे, उतना ही उपयोगी बनने का प्रयास करेंगे। यदि आज उपयोगी नहीं है आप उतने, तो आप उतना बनने का प्रयास करेंगे। यदि आपके लिए वो कॉमर्शियल एक्टिविटी, वो प्रोडक्ट या सर्विस, वो फर्म, दुकान, कंपनी जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, आप भी उसके लिए हर हालत में बहुत उपयोगी बनने का प्रयास करेंगे। तथा अब पब्लिक के लिए आप या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी या आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितना उपयोगी है। जितना उपयोगी अर्थात जितना ज़्यादा उपयोगी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसी आधार पर पब्लिक के लिए वो फर्म, दुकान, कंपनी, वो प्रोडक्ट या सर्विस या आप जितना उपयोगी होंगे, उतना ही पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ेगा। परिणाम उतनी ही ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। आप ऐसे मानिएगा कि पहले बेसिक फ़ोन चलते थे, बेसिक फ़ोन की अपनी आप में एक उपयोगिता थी। अर्थात ये पहले जो चिट्ठी चलते थे, पत्र चलते थे, उनसे उपयोगी था बेसिक फ़ोन। ठीक, लैंडलाइन फ़ोन। उसके बाद में उससे उपयोगी आ गया मोबाइल फ़ोन, कि अब आपको एक जगह बैठने की आवश्यकता नहीं, अब आप मोबाइल ले चाहे जहाँ जाएँ आप, और आप तक फ़ोन पहुँच जाएगा। ठीक है, सिंपल फ़ोन है। सिंपल फ़ोन से उपयोगी फ़ोन आया मल्टीमीडिया फ़ोन। उसके बाद में फिर स्मार्टफोन आ गए, फिर आईफोन आ गए। तो अर्थात सबकी उपयोगिता के मामले में वो बढ़ते चले गए, उपयोगी होता चला गया। परिणाम क्या हुआ कि मतलब पब्लिक का या इनको बनाने वालों का भी इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला गया, पब्लिक का भी इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, बिजनेस टू बिजनेस का भी इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, कस्टमर का भी इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। परिणाम इनकी डिमांड बढ़ती चली गई तो इनकी सेल्स बढ़ती चली गई। जब सेल्स बढ़ती चली गई तो एक तरफ इनकी उपयोगिता में वृद्धि हुई, अर्थात इनका उपयोग करने से चाहे बिजनेस टू बिजनेस हो या पब्लिक हो या कस्टमर हो, उसे उसको प्राप्त होने वाली संतुष्टि में वृद्धि हुई। वहीं दूसरी तरफ इनके बनाने वाले या इनका बिजनेस करने वाले जो यूनिट्स हैं, उनकी सेल्स में, उनकी डिमांड में वृद्धि हुई। जब डिमांड में वृद्धि हुई, सेल्स में वृद्धि हुई तो इनकी इनकम में वृद्धि हुई। तो अर्थात यह उपयोगिता का सिद्धांत, यदि उपयोगिता बढ़ रही है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपके लिए भी यदि उपयोगिता बढ़ रही है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगा। लेकिन यदि उपयोगिता घट रही है, आपकी ही उपयोगिता घट रही है,
आपके लिए ही आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी या फर्म दुकान कंपनी की उपयोगिता घट रही है तो आपका इंटरेस्ट घटेगा। इंटरेस्ट घटेगा, परिणाम आपके ही फंड घट जाएंगे। यदि पब्लिक या कस्टमर के लिए उसकी उपयोगिता घट रही है तो उसका इंटरेस्ट घटेगा। इंटरेस्ट घटेगा तो आवश्यकता घटेगी, आवश्यकता या इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। डिमांड घटेगी, सेल्स घटेगा। तो ये ऑटोमेटिक फैक्ट है जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। इसलिए यदि आपको कॉमर्शियल तौर पर सक्सेस होना है या फर्म दुकान कंपनी को सक्सेस करना है या प्रोडक्ट या सर्विस को सक्सेस करना है तो उसकी उपयोगिता को मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी उपयोगिता को समझना पड़ेगा, उसकी उपयोगिता को बनाए रखना पड़ेगा। या फिर ये मान लीजिएगा जैसे गेहूँ है, गेहूँ 20-25 रुपये किलो बिकता है, आटा 30-35 रुपये किलो बिकता है, रवा 40-45 रुपये किलो बिकता है, मैदा वो 40-45 रुपये किलो बिकता है, दरिया 60-70-80 रुपये किलो बिकती है, और भी स्टैंडर्ड दरिया 100-200 रुपये किलो बिकती है। मटेरियल क्या है कि गेहूँ है, केवल उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी गई, ठीक है। इसलिए उपयोगिता के सिद्धांत को भी कॉमर्शियल सक्सेस के लिए उपयोगिता के सिद्धांत को भी समझना आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।